हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। मैंने स्लिप डिस्क होता क्या है और उसके स्टेजेस क्या है इसका एक वीडियो बनाया था। यदि आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वो पहले देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगा। दुनिया भर में ये रिसर्च से, संशोधन से प्रूव हो चुका है कि मल्टी डिसिप्लिनरी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ये स्लिप डिस्क के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये स्लिप डिस्क का दर्द ठीक तो करता ही है, पर ये जो प्रॉब्लम है ये आगे बढ़ने नहीं देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स पेशेंट्स को भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक्सरसाइज है, पोस्चर्स है, वो फॉलो करना ज़रूरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट में टीम अप्रोच होता है, जैसे कि इसमें अभी हम स्पाइनोलॉजी क्लिनिक में मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम ऑर्थोपेडिक सर्जन है, पेन स्पेशलिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, मैनुअल थेरेपिस्ट है, योगा स्पेशलिस्ट है, अर्गोनॉमिक स्पेशलिस्ट है जिसमें पोस्चरल थेरेपीज की जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज है जिसमें ट्रेडिशनल हमारी थेरेपीज का यूज़ किया जाता है, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी इसके साथ साथ शामिल है और न्यूट्रिशनल गाइडेंस भी इसमें दिया जाता है। बिकॉज स्लिप डिस्क होने का रीजन भी मल्टी फैक्टोरियल है, तो उसे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से ट्रीट करना जरूरी है। ऑफ कोर्स हर एक पेशेंट को सब थेरेपीज देने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्टेज का डिस्क है, क्या उम्र है पेशेंट की, उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, उसे आगे जाके क्या करना है और क्लिनिकली वो कैसे प्रेजेंट हुआ है, इन सब चीजों को देख के कौन सी थेरेपीज देनी है वो डिसाइड किया जाता है। एंड वी हैव सीन कि ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स जो भी स्लिप डिस्क के हैं वो विदाउट सर्जरी मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। तो इसमें आप देखोगे पहले तो प्रॉपर असेसमेंट करके जब डायग्नोसिस किया जाता है, यदि आपको एक्यूट दर्द है, जर की वजह से है, तो उसे कोल्ड फोमेंटेशन देके थोड़ा सा पहले पेन रिलीफ किया जाता है, मसल रिलैक्सेंट्स है, एंड देन ग्रेजुअली उसे थेरेपीज में इंक्लूड किया जाता है। सिमिलरली मसल रिलैक्सेंट्स के साथ साथ इफ रिक्वायर्ड विटामिन सप्लीमेंट्स या कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी दिया जाता है। जब इसके साथ अभी आती है फिजियोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी, यहाँ पे एक्सरसाइजेस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ फिजियोथेरेपी की कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज है वो भी यूज की जाती है। पोस्चरल थेरेपी, जैसे आपको पता ही है कि आपका सिटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, ट्रैवलिंग हैबिट्स, सब जगह पे आप कैसे बैठते हो और आप कार को कैसे चलाते हो या फिर सोते हुए आपका पोस्चर कैसे होता है, इसके ऊपर भी स्पाइन के ऊपर काफी तनाव आता है या अतिरिक्त तनाव आता है, और उसका भी इफेक्ट डिस्क के ऊपर होके वो जल्दी डिजेनरेट होना चालू हो जाती है और फिर ग्रेजुअली स्लिप डिस्क हो सकता है। तो आपको आपके शरीर के हिसाब से और आपके वर्क के हिसाब से पोस्चर्स में क्या चेंजेस करने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस ट्रीटमेंट के दौरान। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज है जिसमें अपनी ट्रेडिशनल जो थेरेपीज है, इंडियन थेरेपीज, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और वो भी जो भी पेशेंट्स को वो ज़रूरी है उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उसे असेस करके वो थेरेपीज भी एडवाइस की जाती है। इसी के साथ साथ बहुत बार स्ट्रेस जैसे कि टेंशन या फिर ज़्यादा मानसिक तनाव रहना, इसका भी असर स्पाइन पे और दर्द पे होता है, तो उसे भी ठीक करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इफ रिक्वायर्ड वो करना ज़रूरी है। न्यूट्रिशनल गाइडेंस, जैसे मैंने कहा, जैसे किसी पेशेंट्स को विटामिन डेफिशिएंसीज है या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें न्यूट्रिशनल गाइडेंस देके, उनको प्रॉपर डाइट प्लान देके वो भी ठीक किया जाता है। सो मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट का उद्देश्य ये है कि ये जो स्लिप डिस्क की बीमारी है वो हर एक एंगल से उसे ठीक किया जाए और ये वापिस न आए, इसीलिए क्या करना चाहिए, उसके लिए पेशेंट को ट्रेनिंग दी जाए। सो आपको किसी को भी स्लिप डिस्क का तकलीफ है तो मेक श्योर दैट यू फॉलो प्रॉपर मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट। आपको कोई भी सवाल है, क्वेश्चंस है, सजेशंस है, तो हमें ज़रूर लिखिए, हम उसे आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सो टिल देन, स्टे पेन फ्री, स्टे हैप्पी। थैंक यू।